हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक। कल की क्लास आपने ले ली होगी, प्रोनाउन वाली। कुछ बेसिक्स से प्रोनाउन को कल हमने डिस्कस किया था। आज बस उसी की प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने देखा प्रोनाउन क्या होते हैं, क्यों मार्केट में आए, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या है। और फिर उसके बाद कुछ टाइप्स देखी प्रोनाउन की कि कौन कौन से टाइप्स है, और मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन की टाइप्स को पढ़ना ही हमारा चैप्टर है। क्लियर? अगर बेटा कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज देख लें। चलो जी, ठीक है, शायद है ना। हाँ जी। कल इसके कल इसके अलावा हमने और क्या सीखा? पर्सनल प्रोनाउन का डिस्कशन किया था हमने, है ना। पर्सनल प्रोनाउन में हमें पता है सब्जेक्ट के रूप में हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। ये सब हमने कल डिस्कस किया था। ये जो टेबल आपके सामने है ये कल हमने डिस्कस कर ली। प्रोनाउन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड कौन होते हैं, थर्ड कौन होते हैं, थर्ड का प्लूरल क्या होता है, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसका पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, पजेसिव एडजेक्टिव। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है, प्लीज कल की क्लास देख लें। क्योंकि अगर आपने कल की नहीं देखी तो इम्पॉसिबल है कि आज की क्लास को समझ में आना। तो आज की क्लास में तो मैं वैसे भी जो कल आपको पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हैं, आपका बिल्कुल भी स्वागत नहीं है इस क्लास में अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी। फर्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर, दे हेल्प्ड आई। तो हमें आपको फील आएगी कि मैम ये सेंटेंस गलत है। मुझे भी पता है ये सेंटेंस गलत है, और ये भी पता है कि आप इजीली इसे दे हेल्प्ड मी कहना चाहेंगे। इसका कारण आप जानते हैं। देखो पता है क्या होता है, छोटे सेंटेंसेस में तो हम बहुत इसको इजीली ले जाते हैं, और फिर जब बड़े सेंटेंसेस की बात आती है तो हम इसे रूल बना देते हैं। तो वाई रूल? इट्स अ कॉन्सेप्ट। अगर आपको सब्जेक्ट फॉर्मेशन यूज करनी है तो you should use the subjective case of pronoun, and if you want to make that object then use objective case of pronoun। तो इसमें रूल की कौन सी बात है, रूल की तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर? बेटा अभी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने पढ़ाया ही नहीं। आप सोच रहे हैं कल की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्टरी थी। अब हम सारे के सारे, अभी पर्सनल प्रोनाउन भी ऐसे तो मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, फिर से क्यों पढ़ा रही हूँ पर्सनल प्रोनाउन? जो कल पढ़ाया था वो तो एकदम छोटा छोटा बेसिक्स था। अब ये समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने कहा आई हेल्प्ड दे। आपके मन में अचानक से आएगा मैम क्या बोल रहे हो, नॉट आई हेल्प्ड दे, दिस इज अ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, तो वी शुड यूज I helped them, right? आगे मैंने कहा मी वॉज गुड एट इंग्लिश। बहुत सारे लोग ऐसी इंग्लिश भी बोल देते हैं, मी वॉज गुड एट इंग्लिश, क्योंकि वो ये नहीं समझते आई और मी में डिफरेंस क्या है तो आई के लिए ही मी, बट जब ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मी ना यार। जब वर्ब से पहले जो आता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो मी का यहाँ पर प्लेस तो सब्जेक्ट है, तो हम मी क्यों यूज कर रहे हैं, हमें क्या यूज करना चाहिए, आई। और इसका राइट फॉर्मेशन आप ऐसे ही तो बनाते हैं, आई वॉज गुड एट इंग्लिश। मुझे पता है ये आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, पर आप देखिएगा धीरे धीरे हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। राम एंड मी वर नॉट गुड फ्रेंड्स। राम एंड मी वर नॉट गुड फ्रेंड्स। हो सकता है आप में से 1-2% लोगों को सोचे कि राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, राम तो राम है, ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी। भाई वर्ब से पहले
वर नॉट गुड फ्रेंड्स, ये जो वर वर्ब है ये सब्जेक्ट के लिए आई, और सब्जेक्ट यहाँ पर राम एंड मी दोनों हैं। जैसे अगर राम एंड श्याम होता तो मी की जगह पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, और हमें कहना चाहिए राम एंड आई वर नॉट गुड फ्रेंड्स। यही बात है। अगर आपको लगे, आपके भाव से आपको लगे कि राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और आई क्या है, फिर राम एंड हमारा कंजंक्शन, आई भी हमारा सब्जेक्ट, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है जो कि वर्ब से पहले आया वर्ब, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, आई यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला सेंटेंस आप बताएंगे। चलो, अब मैंने तो इतने सारे पढ़ा दिए ना। ही टोल्ड मी दैट पूजा एंड मी वर नॉट गोइंग टू वॉच दैट मूवी। अब फिर से आपको लग सकता है कि मैम सब्जेक्ट की बात करें तो ही इज अ सब्जेक्ट, टोल्ड इज अ वर्ब, मी इज अ ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स अ क्लोज। क्लोज क्या होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का कंप्लीट संगम, जो एक सेंटेंस की तरह पूरा सेंस देते हो। तो ही टोल्ड मी इज अ क्लोज। फिर हमने कहा डैट, ये डैट क्या है, डैट एक कंजंक्शन है, और डैट एक ऐसा कंजंक्शन है जिसे पॉजिटिव कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है, कंफर्मेशन के नाम से जाना जाता है। कंफर्मेशन क्या होता है फिर, व्हाट इज कंफर्मेशन, कंफर्मेशन का मतलब है कि बात एकदम सही है, नो इफ नो वेदर। तो डैट, डैट यहाँ पर कंजंक्शन, कंजंक्शन किसे जोड़ता है, दो क्लोज को दो, एक क्लोज को दूसरी क्लोज से जोड़ सकता है, एक वर्ड को एक वर्ड से जोड़ सकता है। तो हमने कहा ही टोल्ड मी तो अलग, और डैट को यहां से कंजंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा पूजा एंड मी वर नॉट गोइंग टू वॉच दैट मूवी। क्या आपको पता है, फिर से सेंटेंस आ गया, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, पूजा एंड मी। तो आप लोग लिखना चाह रहे हैं मैम पूजा एंड आई होना चाहिए, मेरे को भी पता है पूजा एंड आई होना चाहिए, पर क्या आप पूरी बात समझ पा रहे हैं। दे आर टू क्लोजेस, पहला क्लोज ही टोल्ड मी, और दूसरा क्लोज पूजा एंड मी वर नॉट गोइंग टू वॉच दैट मूवी। वर नॉट गोइंग वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, पूजा एंड मी। तो हमने कहा मी तो गलत है, मी तो ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, यहाँ तो सब्जेक्ट ही है, दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट, तो पूजा एंड आई। किसी को डाउट इस बात में, नो डाउट, गुड। अगला देखिए, नेक्स्ट बताइए फिर, दे विल लेट आई गो होम, दे विल लेट आई गो होम। दे तो ठीक है, विल हमारी वेल हेल्पिंग वर्ब है, लेट हमारी यहाँ मेन वर्ब है। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। तो ये कह रहे दे विल लेट मी गो होम, वो मुझे घर जाने देंगे, तो ऑब्जेक्ट है यार। अब ये मत सोचना कि गो तो मैम वर्ब है, और गो वर्ब से जो पहले आया है वो तो आए है। भाई गो और आए के बीच में कोई कंजंक्शन थोड़ा ना है जो अलग अलग क्लोज बन जाएंगे वो, ये तो एक ही सेंटेंस हुआ ना, जब कोई कंजंक्शन ही नहीं है तो इट्स अ प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस। दे विल लेट मी गो होम, मी आएगा, शायद क्यों लिख रहे हो रविशंकर, मी आएगा मैम शायद, इतना शक किस बात पे भाई, इतने अच्छे से आपको पर्सनल प्रोनाउन सिखाए हैं, कहाँ सब्जेक्टिव कहाँ ऑब्जेक्टिव, आगे समझिएगा। एवरीबडी बट शी हैज अग्रीड, क्या ये सेंटेंस सही है, लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, जैसे मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, तो इसका प्रभाव मुझ पर हो रहा है, मुझे ही तो खेलने देगा, मुझे ही तो खाने देगा। तो आपने सुना होगा कभी एज अ रूल लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है।
बेशक सब्जेक्ट हो भी ना। लेट मी प्ले, सब्जेक्ट कहाँ है? पॉजिटिव वर्ब है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। हाँ सही था, इसमें तो बता दो। नो एरर। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का लिखने का मन करेगा नो एरर। जो लोग ये सोचते हैं कि बट एक कंजंक्शन है, मैं मैं भी यही मानती हूँ कि बट एक कंजंक्शन है, बट हमेशा कंजंक्शन हो ये तो जरूरी नहीं है ना। बट यहाँ पर प्रपोजिशन है, अगर ये कंजंक्शन होता तो दो दो क्लॉजेस तो होते। मैंने कहा वह बहुत ही ईमानदार है, वह बहुत ही ईमानदार है, पर वो बहुत गरीब है। तो हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने बट को यूज कर लिया। वह ट्यूशन तो पढ़ा था बट फेल हो गया, तो वह फेल हो गया, वह ट्यूशन पढ़ा था, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बट नाम का कंजंक्शन आ गया। पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो बट है कंजंक्शन नहीं, प्रपोजिशन है। बट एक प्रपोजिशन भी होती है, हमेशा कंजंक्शन होना थोड़ा ना यार। कंजंक्शन तो एक कनेक्टर है। एवरीबडी बट शी हैज अग्रीड। और अगर ये प्रपोजिशन है, कोई दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ रहा, तो बट अगर प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट शी तो नहीं होता है, हर होता है। एवरीबडी बट हर एज हैज अग्रीड। बेटा यहाँ जो बट है वो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद थक गई हूं मैं कहते कहते कि प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। शायद ना पता हो कि बट एक प्रपोजिशन भी होती है, पर देखो ना प्रपोजिशन होती है। आगे देखिए, इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड दे। इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड दे। आगे बताओ। बिटवीन यू एंड दे। बिटवीन, फिर से यहाँ पे प्रपोजिशन है। इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन प्रपोजिशन, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट और दे लिख दिया सब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट कैसे आ सकता है वहां पर? तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट फिर से दैम। सिंपल है अब तो। अच्छा, कल आपको एक केस और सिखाया था, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन सिखाया था। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, योर इज अ नाइस कार। क्या ये सेंटेंस सही है? बेटा ठीक है, हिमांशु, तुकेश, आकांक्षा, सबका ठीक है। सबका ठीक है बेटा, यू एंड एम सबका सही है। बस 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 बस, अपनी बड़ाई करवाना हर इंसान को पसंद है। योर कार होना चाहिए मैम। अच्छा, और कोई तरीका नहीं है? योर यहाँ पर गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। कल की क्लास देख ली आपने, शिव नारायण कुशवाहा? बेटा अगर आपको ये भी नहीं पता कि आय को मी क्यों कर रहे हैं, मी को आय, तो आपके लिए तो बहुत दिक्कत होगी। ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं, ये कोई एग्जाम में भी नहीं आती है। ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है और कौन सा ऑब्जेक्टिव। फिर भी मैं तो आपको एक छोटा बच्चा मानकर ही पढ़ाती हूँ। शिव नारायण जी, अगर आपको ये भी नहीं आता तो सीरियसली बड़ी दिक्कत होगी। लेवल तो देखिए कंपटीशन का कहाँ आ चुका है।
अंडरस्टूड मानी जाती हैं चीजें, मुझे तो आपको हाई लेवल पढ़ाना चाहिए, पर मैं क्लासेस में कभी भी हाई लेवल से शुरू नहीं करती, हमेशा बेसिक्स से करती हूँ। तो अगर हम आई मी शी हर ही हिम नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे होगा शिव नारायण। कंपटीशन बहुत टफ है बेटा, किन लोगों से आपका कंपटीशन है आप ये भी नहीं जानते। हाँ जी बिल्कुल बेटा, सबका सही है, सबका सही है, डोंट वरी। योर्स इज अ नाइस कार, क्यों किया हमने ऐसे? कल हमने डिस्कस किया था कि योर तो एक एडजेक्टिव है, जैसे कल माय था, माय कार, योर कार, कार के बिना मेरा की कोई वैल्यू ही नहीं। मोटा आदमी, आदमी के बिना मोटे की तो कोई वैल्यू ही नहीं। पतली लड़की, लड़की के बिना पतली की तो कोई वैल्यू ही नहीं। इसका मतलब हवा में लटका एडजेक्टिव किसी काम का नहीं, और योर तो एक एडजेक्टिव है तो ये भी किसी काम का नहीं, इसे आप अकेले नहीं लिख सकते। कल मैंने आपको लास्ट में से डिस्कस किया था, आप यहाँ पर प्रोनाउन जरूर लिख सकते हैं, और प्रोनाउन बनाने के लिए क्या करते थे? योर कार इज इक्वल टू योर्स, क्या लिख सकते हो? योर्स। वेरी गुड। आगे देखिए, दे लाइक योर्स कार। अब यहां पर क्या सीन है? दे लाइक्ड योर्स कार। पढ़ के देखो, कार तो यहाँ पर नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो चेक करते हैं, कार से पहले चेक करने जाओ, क्या लिखा है? योर्स लिखा है। मैंने क्या बताया था कल आपको? टेबल याद करवाई थी भाई, एडजेक्टिव होते हैं योर ना कि योर्स। तो क्या करना चाहिए? दे लाइक्ड योर कार। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे मुझसे पहले कर पा रहे हैं इसका मतलब उनके बेसिक्स क्लियर हैं, है ना? हाँ, सफिक्स में एस लगाते हैं मैक्सिमम प्रोनाउन, एक्सेप्ट माइन। कल मैंने आपको ये थोड़ी सी याद करने के लिए बात भी सिखाई थी। इट्स नॉट माई फॉल्ट बट इज देयर। देयर क्या है? एडजेक्टिव। अकेला एडजेक्टिव हवा में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। बिना नाउन के तो इसकी औकात ही नहीं है। तो देयर प्लस नाउन शुड बी अ प्रोनाउन, देयर्स। क्या लिखूं? ये कौन पागल हो चुका है? जूही मौर्य, दिमाग ठीक है तुम्हारा? डैम लाइक डू योर कार, दे का डैम बना रही हो? क्या हो गया तुम्हें? या फिर ये रट्टा मार लिया है कि जहां पर भी दे हो उसे डैम कर दूंगा, जहां डैम होगा दे होगा? भाई वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दे ही होता है, उसको क्यों छोड़, जूही क्यों परेशान कर रही हो? इट्स नॉट माई फॉल्ट बट इज देयर्स। बट इज देयर्स। क्लियर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सूरज, पीताम्बर, सुजीत, सतीश, खुशबू, रवि, सूर्यमंडल, समीर, सॉरी मैम, सॉरी के बच्चे, थोड़ा ध्यान तो रखो, क्या बोल रहे हो? अगला बताइए। अब आपको कल एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेटा जो कल सिखाया था उसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ज्यादा मैं कुछ पढ़ा नहीं रही, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको मैंने अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले, बट फिर भी हम कुछ तो करें। इट वॉज मी हु वॉज टू ब्लेम फॉर दिस एक्ट। कल आपने सेकेंड कॉन्सेप्ट सीखा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, याद है? सिखाया था मैंने, तो फिर इस सेंटेंस को ठीक करिए अगर याद है तो। इट वॉज मी हु वॉज टू ब्लेम फॉर दिस एक्ट। इट क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट की खुद की कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई औकात नहीं। ये किस लिए आता है? इस मी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और मी को इंट्रोड्यूस करवाना, मी को इंट्रोड्यूस करवाना सब्जेक्ट है मी तो यार, इट नहीं। इट इंट्रोड्यूस करवा रहा है मी को, तो एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो तो मी है ना। तो क्या लिखना चाहिए? सुजीत, सुरेंद्र, हिमांशु। बहुत बढ़िया बेटा, मी की जगह आए, इट वॉज आए। कल मैं इसे डिस्कस भी कर चुकी हूँ,
पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको कल सिखा चुकी हूं कि क्या होता है। जब इट ही अगर मी हो तो वो सब्जेक्ट है, और अगर वो सब्जेक्ट है तो इट वॉज आई हु वॉज टू ब्लेम फॉर दिस एक्ट। आगे देखिए, इफ आई वर हिम आई वुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉपर्टी। अगर मैं वो होता, अगर मैं सचिन नाथ होती, अगर मैं अंजलि होती, या फिर अगर मैं शिव नारायण होती या शिव नारायण मनीषा होता, तो क्या शिव नारायण ही मनीषा होता? बोलो मुझे, यही तो कहना चाह रहा है, शिव नारायण ही तो मनीषा बनना चाह रहा है, या मनीषा कृतिका बनना चाह रही है, तो यही तो है। आई वर हिम, आई और हिम बराबर बनना चाहते हैं, और अगर वो बराबर बनना चाहते हैं तो सब्जेक्ट है। अगर विजय खुशबू की जगह होगा तो विजय और खुशबू दोनों सब्जेक्ट होंगे। इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह होता या फिर मैं वो होता, मैं विजय होता, तो मैं सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देता। तो इट वॉज वेरी गुड, ही सब्जेक्ट है, आई वर ही सिखाया था ना, ही गुड। इफ आई वर ही I would distribute all the property. It is me who get late that day. Next sentence. It is me who get late that day. कि मैं ही हूं जो उस दिन लेट हो गया। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप अपनी डायरी बना लो टाइपिंग में। तो इट ही मी है क्या? हाँ जी, इट ही मी है, और अगर इट ही मी है तो वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो इट्स आई, मी नहीं आई। रवि नुसरत बहुत अच्छे ना, आप तो सीख गए, फिर तो क्वेश्चन बनाना भी सीख जाएंगे। वॉज इट हर हु हेल्प्ड यू? क्या ये वही है जिसने तुम्हारी सहायता करी? इसका मतलब क्या इसने तुम्हारी सहायता करी, या फिर आंसर हो इसने मेरी सहायता करी? तो ये जो इसने है, इसने सहायता की है, और ये सब्जेक्ट है, क्वेश्चन है वो बात अलग है। वॉज इट हर हु हेल्प्ड यू? क्या ये वही है जिसने तुम्हारी सहायता की? वही जिसने सहायता की, यही जो सहायता की। क्लियर? वॉज इट, चाहे क्वेश्चन बेशक हो, वॉज इट शी, क्योंकि जो इट है वही हर है, और अगर इट हमारा सब्जेक्ट है तो हर भी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इट सब्जेक्ट नहीं है, इशारा है वो तो। वॉज इट शी हु हेल्प्ड यू? अगला सीखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन तो आप सीख गए होंगे। अब मैं आपको सिखाती हूं सिक्वेंसिंग। अभी तक हमने देखा कि एक ही प्रोनाउन है, अगर हमारे सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन हो तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली लिखने का स्टाइल है 1 2 3। क्या लिखते हैं? 1 2 3। जैसे यू, आई एंड ही आर सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। 1 2 3 का मतलब समझते हो? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो, यू, आई एंड ही आर सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। हम इस कंफ्यूजन के लिए सॉरी चाहते हैं। अब सॉरी मांगने वाले यहाँ तीन है, कौन कौन है? यू है, आई एंड ही। तो इंसान जब सॉरी का केस होता है, नॉर्मली जो केस रहता है उसमें 1 2 3 को फॉलो करता है। मीन्स मैं, तुम और वो, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। हाँ बेटा विशाल, है तो रिलेटिव प्रोनाउन ही, पर अभी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं सिखा रहे आपको हम। रिलेटिव प्रोनाउन 1 2 दिन बाद सिखाएंगे। यहाँ जो लिखा है यू, आई एंड ही आर सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन, तो इंसान कह रहा है मेरे से गलती हो गई।
अब सबसे पहले जब वो गलती का सेंस होता है ना, खुद को रखता है यार। अब मान लो कि कंपनी में कोई घाटा हो जाता है, तो कोई टीम लीडर है, ऐसा नहीं करेगा तुमने नहीं, हमने, हमने मतलब शुरू किससे करेगा? खुद से, फिर यू से, और फिर जो वहां नहीं है तीसरे से। तो ये मर्यादा कहती है कि पहले खुद गलती मानो, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो फॉलो करो 1 2 3। फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। अब ये नहीं पता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कौन है तो गलत बात है, कल की क्लास नहीं देखी फिर। आई, यू एंड ही, यही बनाना चाहिए हमें सेंटेंस। क्या फॉलो करें? 1 2 3, मतलब कि मैं सॉरी मांगता हूं भैया, नेगेटिव बात है। कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, 1 2 3 को फॉलो करना है। अच्छा, तीन ना हो मैम, अगर दो हो तो यू एंड आई हो, तो फिर क्या करेंगे? भाई फिर भी तुम्हारी गिनती तो वही है ना, 1 2 3। तो तुम तो 1 2 3 करो ना, जो है ठीक है, 1 और 2 है यहां पर। 1 2 3 तो है। बस बेटा ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस यही पर्सनल प्रोनाउन मैं खत्म कर दूं आज। पर्सनल प्रोनाउन में हमारी एक दो ही बातें हैं, सिक्वेंसिंग और पढ़ लें बस। यू एंड आई विल बी पनिश्ड। तो अब एक पर्सनल प्रोनाउन है नहीं भाई, दो, दो हैं, तीन तो है नहीं। तो हमने कहा तीन है तो भी क्या, हमें तो वही फॉलो करना, आई एंड यू, 1 2 3 फॉलो करना है यार हमें तो, जो भी लाइन में हो ठीक है। आई एंड यू है, आई एंड यू विल बी पनिश्ड। अब एक केस को और समझते हैं। ही, यू एंड आई विल विन दिस कॉम्पिटिशन। इसे बेटा अपवाद कह देते हैं, पर ये अपवाद नहीं होता, समझिएगा। मान लो कि आपसे कुछ देखो, अभी तक तो ये काम था कि कुछ बुरा हो गया, कोई पनिशमेंट वाला काम है, कोई गलती वाला काम है, तो आप अपने आप को आगे रखिए कि हाँ यार मुझसे जिम्मेवारी कौन लेगा। जैसे कोई पार्टी है, आ, हार जाती है ना, तो हारने की जिम्मेवारी, अब ऐसा नहीं कि उसका अध्यक्ष तो भाग गया और नीचे जो कार्यकर्ता है वो जिम्मेवारी ले रहे हैं, वो नहीं लेते यार, मतलब खुद लेता है पर्सन। तो जब कोई स्टेटमेंट देता है तो खुद को पहले रखता है कि मेरी गलती है, मेरी वजह से, जिम्मेवारी लेने का काम आय का होता है, ठीक है। पर जब हमने कहा, मान लो कि कैप्टन जी, मतलब क्रिकेट की टीम, मतलब इंडिया जीत जाती है, कैप्टन को कुछ बोलना है तो कैप्टन ये नहीं होगा मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, नहीं यार, उल्टा सीक्वेंस करेगा, 2 3 1। मतलब बेसिकली क्या करेगा, 1 2 3 जो होता है, नॉर्मली तो 1 2 3 होता है भाई, यही होता है। पर जब अच्छा काम हुआ, बुरे केस में तो ठीक है, कुछ गलती हो गई, कुछ नेगेटिव काम है तो 1 2 3 हो गया, उसने खुद जिम्मेवारी ली। पर अभी क्या हुआ, कुछ अच्छा हो गया, क्रिकेट टीम जीत गई है, तो वो खुद को नहीं कि मैंने किया, मैंने किया, तो वो क्या करेगा, अपने आप को पीछे ले जाएगा, इस एक को यहां से हटाएगा, यहां ले जाएगा, और क्या बन जाएगा फिर, 2 3 1। तो आप इसे अपवाद कह लें या कुछ जो भी कहना चाहें, कुछ अपवाद नहीं है यार, बहुत सिंपल है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है बेटा, 1 2 3 में से जो ये 1 है इसको हटा के पीछे ले जाना है, तो आर सिक्वेंस इज 2 3 1। थोड़ा करेंगे इस सेंटेंस को ठीक। बस बेटा इतना ही पढ़ाऊंगी अभी। आपका पर्सनल प्रोनाउन खत्म तो नहीं? एक दो बातें और बच गई हैं, कल ही करेंगे फिर। यू, ही एंड आई विल विन दिस कॉम्पिटिशन। इसके अलावा कोई भी केस हो, प्लूरल हो किसी का तो भी, गलती हो तो भी,
सीक्वेंस क्या है, 1 2 3। जैसे हमने कहा यू वी एंड दे हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं देखना, प्लूरल है, यू वी और दे तो प्लूरल है। तो वी एक ऐसा पार्ट है, वी में हम आता है, हम का मतलब टीम को कहना ना हम जीत गए, तो उसमें हमें रिप्लेस करके पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। हम के अंदर तो मैं भी हूं और सामने वाला भी है, इसलिए उसमें मैं नहीं है कि हम पीछे लेके जाएं, सिर्फ सिंगुलर केस में लेके जाएंगे। अदरवाइज हमेशा आपको क्या फॉलो करना है, 1 2 3। क्या फॉलो करना है, 1 2 3। बट एक कोई पॉजिटिव केस हो जिसमें आए पहले आया हो, आए को मत करिए। अगर आप कुछ बढ़िया हो गया है, आए को पीछे ले जाइए और बना दीजिए 2 3 1। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1 2 3 रहेगा, हमेशा 1 2 3 रहेगा भाई, सिंपल सीखने की बात है। पर अगर कुछ अच्छा हो रहा है और मैं पहले है तो अच्छा नहीं लगता, पीछे ले जाएं बस, और कुछ नहीं। बस बेटा आज इतना ही पढ़ते हैं, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा है ना। कल मिलेंगे आपसे।